तो दोस्तों आज मैं आप सबके लिए वन पीस के एपिसोड 1101 को एक्सप्लेन करूंगा। तो एपिसोड की शुरुआत में हम देख सकते हैं कि सेंतामारू घायल होकर जमीन पर गिरा हुआ है। तब लूफी उसके पास आकर उससे माफी मांगता है। उसके बाद सेंतामारू उससे कहता है कि मैंने खुद को बचाने की कोशिश की थी, लेकिन लुच्ची मेरी सोच से भी ज्यादा तेज है। उसके बाद लूफी लुच्ची पर हमला करता है, लेकिन लुच्ची खुद को डिफेंड करके उस पर पलटवार करता है और लुच्ची के वार से लूफी दूर आसमान में चला जाता है। उसके बाद लुच्ची सेंतामारू से कहता है कि जब तक तुम जिंदा हो तब तक सेराफीम हमारा ऑर्डर नहीं मानेंगे, इसलिए तुम्हें मरना ही होगा। इतना कहने के बाद लुच्ची सेंतामारू पर हमला कर देता है। तभी लूफी बीच में आ जाता है और वो लुच्ची को जोरदार किक मारता है, जिसके बाद लुच्ची दूर जाकर एक बिल्डिंग से टकरा जाता है। उसके बाद चॉपर और जिम्बे जो कि एटलस और बोनी को लेकर भाग रहे हैं, वो लूफी से कहते हैं कि यही हमारा मौका है, हमें जल्द से जल्द वेगापंक के पास जाना होगा, वरना हम एटलस को बचा नहीं पाएंगे। लेकिन उस वक्त लूफी अपनी पावर को काबू नहीं कर पाता और वो एक ड्रिल बन जाता है, जिसके बाद वो जमीन के नीचे चला जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि सेराफीम CP0 पर हमला कर रहे हैं और CP0 सेराफीम को रोक नहीं पा रहे हैं। उसके बाद लेबो फेज में फ्रैंकी वेगापंक से पूछता है कि ये जो ताकत सेराफीम एस-शार्प इस्तेमाल कर रहा है, ये सिम फ्रूट की पावर है। ये पावर सीनियर पिंक की थी, जो कि डॉन कीहोते फैमिली का मेंबर था। तो अगर उसके फ्रूट की पावर ये सेराफीम इस्तेमाल कर रहा है तो क्या वो मर चुका है? तब वेगापंक बताता है कि नहीं, सीनियर पिंक इस वक्त इम्पेल डाउन में है और वो जिंदा है। तब फ्रैंकी कहता है कि अगर ऐसी बात है तो क्या तुमने डेविल फ्रूट को डुप्लीकेट किया है? उसके बाद वेगापंक जवाब देता है कि हाँ, ये ऐसा ही है। डेविल फ्रूट्स को आर्टिफिशियली बनाया जा सकता है, लेकिन सिर्फ जोन टाइप डेविल फ्रूट्स को। सीजर के स्माइल फ्रूट बेकार थे, वो बहुत ज्यादा रिस्की थे, क्योंकि उसे खाने वाले 10% लोगों को ही पावर मिलती थी और बाकी लोगों को जिंदगी भर हंसते रहना पड़ता था। मेरा मानना है कि स्पेशल टाइप के डेविल फ्रूट्स को भी रेप्लिकेट किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए बहुत सारा पैसा और वक्त चाहिए। मुझे ऐसा लगा था कि मैं लोगिया टाइप फ्रूट्स को रेप्लिकेट कर सकता हूँ, लेकिन ये नामुमकिन है। लेकिन जोन टाइप फ्रूट के लिए मुझे ये पता चला कि अगर मुझे यूजर का ब्लड लाइन एलिमेंट मिल जाए तो मैं एक स्पेशल ब्लड इन्फ्यूजन बना सकता हूँ और उस इन्फ्यूजन की मदद से मैं किसी को भी उसकी पावर दे सकता हूँ। वेगापंक स्क्रीन में सेराफीम की तरफ इशारा करके कहता है कि वो जो ग्रीन ब्लड उसकी रगों में बह रहा है वही उसकी ताकत है। वेगापंक कहता है कि हमारी साइंस जो अचीव कर सकती है, सेराफीम उसका पीक है। सेराफीम इंसानी दुनिया का, इंसानियत का सबसे ताकतवर रूप है। तब नामी कहती है कि इसीलिए उन्होंने 7 वॉरलॉर्ड्स को खत्म कर दिया। उसके बाद सांजी कहता है कि ये नेवी के हथियार है, यानी कि ये हमारे लिए खतरा है। उसके बाद फेब्रियो फेज में लुच्ची एक बार फिर सेंतामारू पर हमला करता है, लेकिन इससे पहले कि वो फिर सेंतामारू को नुकसान पहुंचा पाए, लूफी एक बार फिर बीच में आ जाता है। लूफी जमीन के नीचे से बाहर आता है और उसने अपना आकार बहुत ही बड़ा कर रखा है। लुच्ची लूफी पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन लूफी जमीन पर बिखरे पत्थर के टुकड़ों को मुंह में इकट्ठा करके लुच्ची पर हमला करना शुरू कर देता है। उसके बाद लूफी सोचता है कि अब वो इस लड़ाई को खत्म करेगा और वो लुच्ची के ऊपर एक बहुत ही ताकतवर वार करता है, जिसके बाद लुच्ची बेहोश हो जाता है। इसके बाद जिम्बे और चॉपर सेराफीम की मदद से वैक्यूम रॉकेट को ढूंढ लेते हैं और उसके बाद वो लूफी को बुलाते हैं। तब सेंतामारू लूफी से कहता है कि मेरी छोड़ो और पंख को लेकर इस आइलैंड से भाग जाओ। उसके बाद लूफी जाकर उस वैक्यूम रॉकेट पर बैठ जाता है और उसका गियर 5 वहीं पर खत्म हो जाता है। हम देख सकते हैं कि गियर 5 खत्म हो जाने के बाद लूफी की हालत खराब है और वो अपनी पूरी एनर्जी गवा चुका है। उसके बाद जैसे ही वैक्यूम रॉकेट शुरू हो जाता है, बोनी जाग जाती है और वो लूफी को देखकर डर जाती है। उसके बाद वो सब लेबो फेज पहुंच जाते हैं, जिसके बाद पूरा लेबो फेज और फेब्रियो फेज शट डाउन हो जाता है और उसके बाद सेंतामारू भी बेहोश होकर जमीन पर गिर जाता है और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। आज के लिए इतना ही, हम मिलते हैं अगले किसी एपिसोड में। तब तक के लिए मेरे चैनल कीजिएगा सब्सक्राइब, वीडियो कीजिएगा लाइक, कमेंट, दोस्तों कीजिएगा शेयर एंड प्लीज कीप वॉचिंग माय चैनल।